वेलकम बैक। देखिए हम लोग ग्रुप थ्री को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आज के लेक्चर में अगेन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सबसेट्स हैं, जो सब ग्रुप फॉर्म करेंगे, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल करके आएगा जो आपको CSIR नेट लेवल पे भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, जैम वगैरह के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे, केयरफुल होकर के, तो काफ़ी मज़ा आएगा, लास्ट तक देखना। ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग बात करने वाले हैं सब ग्रुप फॉर्म्ड बाई सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो हम लोगों ने देखा था कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो सेट इसका होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा सेट ऑफ A प्लस आयोटा B फॉर्म का होता है, सच दैट कि हमारा A और B दोनों क्या होता है, रियल होता है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि ये जो है खुद एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, राइट। फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप, तो ये आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो होता है उस पर। अब तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसका जो भी सब ग्रुप हो सकता है। ओके, तो सब ग्रुप में भी हम लोग दो तरह का सब ग्रुप ले लेते हैं। एक तो जो भी होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप। ओके, अब इस अबेलियन ग्रुप में दोनों तरह का हो सकता है, फाइनाइट अबेलियन भी हो सकता है और इनफाइनाइट अबेलियन भी हो सकता है। और जो दूसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है साइक्लिक ग्रुप। ओके, साइक्लिक ग्रुप। तो ये दोनों सब ग्रुप्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास में होंगे। और अबेलियन ग्रुप की बात करें तो जो भी इसका सबसेट होगा वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। जैसे मैं अगर सेट ऑफ रियल की बात करूँ तो सेट ऑफ रियल नॉन जीरो रियल ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। सेट ऑफ रियल की बात करें तो अंडर एडिशन जो है ये आपको अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नॉन जीरो रेशनल ले लीजिएगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये सब इसके फेमस एग्जांपल हैं। सेट ऑफ इंटीजर आप लोगे अंडर एडिशन तो ये आपको अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, अच्छा, ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये आपका साइक्लिक ग्रुप में भी आता है, तो इसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप में लिख लेते हैं। ठीक है, चूँकि ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ओके, तो ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप हैं और इसका इनफाइनाइट सबसेट है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है, ये है आपका इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अगर मैं इधर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करूँ तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कौन आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा अंडर एडिशन। ये क्या होता है, आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। या कोई भी अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो क्या होता है, वो इसी सेट के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ये सब आप पहले से भी जान रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में भी इसके पास बहुत तरह का ग्रुप होता है। जैसे कोई भी अगर होगा तो वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा Zn अंडर एडिशन मॉडुलो n का। ठीक है, तो ये भी क्या है, सब ग्रुप है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो भी आपको यहाँ पे सेट लिखा जा रहा है वो क्या है, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये आपको डेफिनेटली क्या करेगा, सब ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप फॉर्म करता है। इसी तरीके से हम ये जैसे देखे थे कि U10 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ये भी क्या है हमारा जो है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 10 का। ऑर्डर इसका 4 होता है ना, ऑफ ऑर्डर 4 का। इसी तरीके से जैसे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मिल रहा है तो इधर आपको फाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी मिल सकता है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में भी आप देखोगे, जैसे हम लोग फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का बात करें तो कोई भी जो साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5, इस तरह का कोई भी आप सबसेट लेंगे तो सारा क्या होगा, आपका फाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी होगा, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भी होगा। ठीक है ना, इस तरह से क्या है, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ग्रुप फॉर्म करता है, तो उसके पास में बहुत सारे सब ग्रुप्स मिल जाते हैं आपको, और सारे ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हो। अब स्पेशली हम लोग देखें अगर इसमें, तो हम लोग ये दिख रहे थे कि अगर Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, तो इसमें हम लोग अगर ये बात करें कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कितना फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो फाइनाइट ऑर्डर सपोज कर देते हैं, लेट Z हैज़ फाइनाइट ऑर्डर n। Z का मान लेते हैं कि जो ऑर्डर है वो क्या है, वो आपका n है, फाइनाइट ऑर्डर है। ठीक है, देन क्या होगा, डेफिनेटली Z का पावर n करने से हमको मिलना चाहिए आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो Zn इक्वल टू 1 हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया Zn इक्वल टू 1 हो गया, तो हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि n हमारा क्या है, इसका ऑर्डर है। बट यहाँ पे हम लोग देखे थे कि दो कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, अंडर टू कंडीशन, दो कंडीशन होना आपका ज़रूरी है। कौन कौन सा, एक तो ये कि नंबर 1 के जो एलिमेंट है, जो भी फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो लाई करेगा
in on the unit circle, right? Finite order element lies on यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि आर रेडियस जो होता है वो आपका 1 होना चाहिए। हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में कि जेड एन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि एक्चुअली जो आर ई आई थीटा है, ठीक है, इसका पावर एन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये 1 तभी होगा जब आपका आर 1 होगा और थीटा क्या होगा, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। तो नंबर 1 क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि कोई भी एलिमेंट आप जेड देते हो कॉम्प्लेक्स सेट का तो उसका फाइनाइट ऑर्डर एन होगा, ठीक है, यानी ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये 2 कंडीशन में होगा। कब होगा? पहला कि फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट जो है आपका यूनिट सर्कल पर लाई करना चाहिए, और दूसरा क्या, जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट थीटा, क्योंकि आप आर्गेंट प्लेन में देखोगे कि जेड का जो भी लोकेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या है, रियल एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जो आर्ग्यूमेंट थीटा होता है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 पाई मल्टीपुल ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी रेशनल नंबर लेना पड़ेगा m/n, यानी आप इसको बोल सकते हो क्या, ये आपका होना चाहिए रेशनल मल्टीपुल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि अगर इन जनरल अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हो एलिमेंट जेड, तो वो फाइनाइट ऑर्डर का कब होगा, जब इसमें ये दोनों बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखे थे, उसको भी हम लोग यहाँ पर रिकॉल करते हैं। देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखे थे, इसको हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट था? एक तो ये था आपका कि ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है। ये जो फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट हम जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, ये फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट कितना होता है आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट होते हैं। ये हम लोग देखे थे, ठीक है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, देखिए अगर इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिलता है, तो एलिमेंट का मिलना इसका मतलब कि एलिमेंट क्या करेगा, ग्रुप जनरेट करेगा, साइक्लिक ग्रुप जनरेट करेगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर ए मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट करेगा। तो मैं कंसिक्वेंटली कह सकता हूँ कि जो है फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स चूँकि मेरे को मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप भी जनरेट करेगा, और इसका नंबर भी कितना होगा, फिर इसका नंबर भी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, ठीक है। सो कंसिक्वेंटली काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप्स इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर आपको काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिल रहा है, तो हमको क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमको फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप भी मिलेगा, ओके। अच्छा, तीसरा क्या है कि इसमें अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट होता है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये सारी बातें हमारी हो गई थी, ओके। अब इसके बाद जो हमको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है वो ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग ये ले लें, कोई हम सेट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट लिया, एच क्या है, ये आपका सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कैसा है, एच को मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, एच क्या है मेरा, सेट ऑफ एलिमेंट, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट जेड सच दैट जेड एन इक्वल टू 1 एंड एन इज़ फाइनाइट, ओके। तो जेड एन इक्वल टू 1 लिए हैं, एन मेरा फाइनाइट है, ओके। एन फाइनाइट है, और जो भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जेड होगा वो भी फाइनाइट होगा, ये भी मैं ले लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं इस तरह का सेट लेता हूँ तो ले सकता हूँ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है, ठीक है, सच दैट के ये इसको सेटिस्फाई करता है, जेड एन इक्वल टू 1 को, दैट मीन्स इसका ऑर्डर जो है वो एन होगा, और ये एन अगर आप फाइनाइट है तो इसके पास में जो एलिमेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि इसके पास में काउंटेबली इनफाइनाइट इस तरह का एलिमेंट होगा, ओके। और ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, यानी ये यूनिट रेडियस में लाई करेगा, और दूसरा ये कि जो भी आर्ग्यूमेंट मिलता है हमको वो क्या है, वो 2 पाई रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, जैसे मैं इसको एच कर देता हूँ, इसको मैं एच से डिनोट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं इसको एच से डिनोट कर रहा हूँ तो h1 क्या होगा, तो h1 सिंपली हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होता है, अगर आप देखिए अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो ये होता है आपका nth रूट ऑफ यूनिटी, आप पढ़ चुके हैं, ठीक, क्या होता है nth रूट ऑफ यूनिटी, ओके, यानी यूनिटी का nth रूट। तो अगर मैं h1 लिखूँ तो ये सिंपली क्या हो, सिंगलटन 1 होगा, ठीक है, 1 का 1 रूट होगा, ओके। h2 यहाँ पे लीजिएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट ऑफ यूनिटी, तो वो आपका क्या होगा, +-1 होगा, ओके। h3 अब अगर आप लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है सारे क्या है, सारे फेमस अबेलियन ग्रुप हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं H4 की बात करूँ तो H4 मेरा क्या हो जाएगा, तो H4 मेरा हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ओके। और ये क्या होता है, तो आप देखोगे अगेन ये होता है हमारा 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर एक -1 भी होता है ना, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा, ओके। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इन जनरल मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी मेरे को जो HN मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो वो मेरे को मिलेगा इस तरह से, चूँकि ये सारा क्या सारा साइक्लिक ग्रुप है। ये आपको देखो जनरेट हो रहा है ओमेगा से, ये आपको जनरेट हो जाता है आयोटा से भी होता है और माइनस आयोटा से भी जनरेट होता है, ठीक है। सारा साइक्लिक ग्रुप है। फिर आप ये देखोगे कि ये भी आपको -1 से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि सारा ही साइक्लिक ग्रुप है, ये तो आपका ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप है। तो HN यहाँ पे क्या होगा, तो HN इसी के जैसा अगर हम लिखें तो इस तरीके से हो सकता है अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब से लेकर के अल्फ़ा n का पावर आइडेंटिटी, ठीक है। ये भी आपका क्या है, अल्फ़ा से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आप देखोगे ना, तो ये सारे मेरे क्या हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, किसका, ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और साइक्लिक है तो डेफिनेटली ये अबेलियन भी है, तो साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। और इस तरह का कितना मिलेगा, तो हम लोग मैंने आपको बताया कि आपको काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सब ग्रुप मिलता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो ये कि अगर मैं इन सब का यूनियन ले लूँ, ठीक है, इस तरह से आपको तो मिलता चला जाएगा। अब कंसिडर कीजिए, मैं एक सेट कंसिडर करता हूँ, ठीक है, कंसिडर एक सेट कंसिडर करता हूँ क्या, HF, ठीक है, HF में डिफाइन कर रहा हूँ, ये क्या है, ये यूनियन है इन सब का, H1 यूनियन, H2 यूनियन, H3 यूनियन, राइट। इस तरह से मैं इन सब का यूनियन लेते जाता हूँ, ओके। तो अब ये देखिए, अगर मैं सबका यूनियन ले लिया तो मैंने क्या लिया है, तो इसका मतलब है कि मैंने उन सारे जो है साइक्लिक सब ग्रुप को लिया है जिसमें क्या है, फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, ठीक है, जिसके सारे ही एलिमेंट्स क्या हैं, फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये हमारा क्या है, देन मेरा HF जो होगा वो हो जाएगा, HF इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट सब ग्रुप, काउंटेबली, क्योंकि देखिए हर एक आपका सब ग्रुप है ना, तो जो है सब ग्रुप का यूनियन भी सब ग्रुप होगा, ठीक है, अगर वो एक दूसरे में कॉन्टेन करता है। इस तरह का कितना सब ग्रुप बन सकता है, तो 2 का यूनियन लेंगे तो 1 बनेगा, 3 का लेंगे तो 2 बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे कितना बन सकता है, तो इस तरह का जो टोटल जो सब ग्रुप बन सकता है वो क्या है, वो आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सब ग्रुप बन सकता है, ठीक है। देन ऐसे लिखिए, ठीक है, देन दीज टाइप, ठीक है, कैसा टाइप आपका HF, ठीक है, HF टाइप का, दीज टाइप इज काउंटेबली इनफाइनाइट सब ग्रुप्स, इनफाइनाइट सब ग्रुप्स, ओके, ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो जितना फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट, क्योंकि जो भी एलिमेंट आप इसमें ले रहे हो तो फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, ठीक है, सारे में ही फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, तो सारा फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट वाला ही आप सब जो है सबसेट लिए हैं, इन सब का यूनियन आप कीजिएगा। तो अगेन हम लोग देख रहे हैं क्योंकि H1 H2 H3 ये क्या है आपका नेचुरल नंबर से मैप हो रहा है, नेचुरल नंबर से जो है आप सबसेट को ले रहे हैं, तो ये काउंटेबली आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो काउंटेबली इनफाइनाइट आपको इस तरह का सब ग्रुप मिल सकता है HF टाइप का, ठीक है, ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट। तो ये देखो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ के रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो HF है इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जा रही है, अलिफ नोट आ जा रही है, ठीक है। अलिफ नोट का मतलब ये है कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। बट अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपका यहाँ पे H1 H2 H3 सारा क्या था, साइक्लिक था, तो क्या ये HF भी साइक्लिक होगा? तो ये HF आपका साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। बट HF इज़ नॉट साइक्लिक, HF आपका साइक्लिक नहीं हुआ। कैसे नहीं होगा, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्यों हम लोग क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे जो H1 है आपका, H2 है, H3 है, सारा ये क्या है आपका, ये सब आपका साइक्लिक है, साइक्लिक, ये सारा आपका साइक्लिक है। लेकिन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इवन लिख देता हूँ कि ये सारा आपका साइक्लिक है, बट आपका HF यहाँ पर साइक्लिक नहीं हो रहा है। क्यों साइक्लिक नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो इसके पास में सारे फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है, ठीक है। बट HF का कार्डिनलिटी क्या है, आपका अलिफ नॉट है, ठीक है, और ये है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट। तो इसके पास में तो कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जो
आपका इनफाइनाइट ऑर्डर का हो, जो कि काउंटेबली, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। तो इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई एक एलिमेंट होगा, यानी कोई एक एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, जब भी तो वो साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे तो सारे ही एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा, सिंस HF हैज़ ओनली फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स, क्योंकि इसके पास में क्या है, ओनली फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड और खुद इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी इसकी है अलिफ नॉट, यानी ये है आपका अनकाउंटेबल, सॉरी ये आपका है इनफाइनाइटली काउंटेबल, ठीक है। तो ये HF खुद आपका एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब इसमें इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है। जबकि इसके पास में सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। तो हमारे पास में एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, और सो दैट कि वो इसको जनरेट कर सके, तो इसलिए ये साइक्लिक नहीं होगा। तो इस तरह का रिजल्ट आपसे पूछ देता है ना, आपको पूछ देगा कि आप यूनियन बना लिया गया, अब बताइए कि क्या ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो भाई ये साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होगा, उसका पीछे का वजह ये है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो कि क्या ये मेरा जो HF जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, जो कि हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट सब ग्रुप का यूनियन लिए हैं, तो क्या ये मेरे लिए बहुत काम का है। तो अभी हम लोग दिखाने वाले हैं आपको कि अगर आप इस सब ग्रुप को लेते हो ना, तो देखो इसमें आपने ये इनफाइनाइट यूनियन लिया तो ठीक है, बट इसमें अगर आप कुछ फाइनाइट यूनियन लोगे तो ये ऑलवेज सब ग्रुप नहीं बनाएगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी पूरा आपका एक साइक्लिक सब ग्रुप नहीं बनाता। तो हमको एक दूसरे तरह का डिज़ाइन का भी ज़रूरत है, ठीक है। हम एक नए तरीके से डिज़ाइन करते हैं इनके जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप थे, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, उसको हम लोग लेकर के एक अलग से सब ग्रुप बनाएंगे। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरे लिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए फेमिलियर नहीं है। तो मेरे लिए जो ज़्यादा फेमिलियर है वो कौन सा सब ग्रुप होगा, उसको हम लोग आइए जनरेट करके यहाँ पे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, एक नया सब ग्रुप HPN में कैसे एलिमेंट है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से एलिमेंट लिया गया है, और ये सेटिस्फाई कर रहा है ZP का पावर n इक्वल टू 1, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, PNth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, देखिए जो हमारा HN था, HN क्या था, HN था हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग HPN यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं PNth रूट ऑफ यूनिटी से। ओके, अब देखो HPN क्या होगा, ये अगेन एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये भी PNth रूट ऑफ यूनिटी है, तो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ अगेन ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ C स्टार। अब देखिए, अब इस तरह का जो HPN है, जो भी HPN बनेगा, जैसे तो उसके लिए मैं अब उनका यूनियन ले रहा हूँ, ठीक है। हम लोग सिंपली शुरू में क्या किए थे, शुरू में हम लोग जो HF लिए थे, ध्यान दीजिएगा, HF में हम लोग सिंपली क्या किए थे, जो nth रूट है, nth रूट ऑफ यूनिटी का यूनियन लिए थे, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग इसका यूनियन लिए थे। जबकि अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ HP डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सिंबल पे, चूँकि सिंबल अलग होना चाहिए कुछ, तो यहाँ पे मैं HP, तो P ऊपर लिख रहा हूँ, इसको इसका पावर मत समझिएगा, ऐसे ही बस सिंबल है। तो HP क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है यूनियन ऑफ PNth रूट ऑफ यूनिटी, PNth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इन दोनों में बहुत फ़र्क हो जाएगा, और ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि देखेंगे हम लोग कि इसके पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा और इसमें काम करना भी ईजी होगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हम ले लिए PNth रूट ऑफ यूनिटी का यूनियन। ओके, P मेरा प्राइम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल लें, अगर मैं P को 2 लेता हूँ तो H2 मेरा क्या बनेगा, H2 का पावर n, यानी अगर मैं n को 0 से इन्फिनिटी तक रखूँ तो इस तरह का आपको बनता है, सिर्फ 2 का स्क्वायर वाला, ठीक है, 1 के साथ में बाकी जो 2 का स्क्वायर वाला है वो सारा सब ग्रुप इसमें आएगा, ठीक है। यानी आपका सेकंड रूट ऑफ यूनिटी आएगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आएगा, 8th रूट ऑफ यूनिटी आएगा, ठीक है, इस तरह का। इसी तरीके से अगर मैं P को 3 लेता हूँ तो H3 जो बनेगा मेरा, वो क्या बनेगा, आपका एक तो ट्रिवियल बनेगा, फिर क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, 9th रूट ऑफ यूनिटी, इस तरह का, ठीक है। तो अब इस तरह का बनाने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। देखिए, ये तो बात तय है कि ये जो HP आप बना रहे हो, ठीक है, तो ये भी क्या है, HF का ही सबसेट है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि HF में हम लोग सब कुछ सबको ले लिए थे, ठीक है, HF में हम लोग सबको लिए थे, तो उसी का एक पार्ट है ये। ओके, सो इट इज़ ए सबसेट ऑफ HF एंड HF इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो HP इज ए सब ग्रुप ऑफ HF एंड HF इज सब ग्रुप ऑफ C स्टार, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो HP आपका बना है ना, ये क्या है, ये आपका अगेन इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप है,
ठीक है। तो इसका जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगा, वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये भी लेबल किया जा सकता है नेचुरल नंबर से, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। 1 है 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो ये भी क्या है, नेचुरल नंबर से मैप हो रहा है। सो ये क्या है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट आपको मिल रहा है इसकी कार्डिनलिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास में सारे ही एलिमेंट कैसे हैं, फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो HP मेरा डेफिनेटली नॉन साइक्लिक होगा, क्यों, क्योंकि HP का जो कार्डिनलिटी है वो है काउंटेबली इनफाइनाइट, जबकि इसके पास में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, वो फाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है। तो HP मेरा नॉन साइक्लिक है बिकॉज देयर नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन HP हुज ऑर्डर इज काउंटेबली इनफाइनाइट, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज़ ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ओके। तो लाइक HF, जैसे HF में था, यहाँ पे भी क्या है, सारा एलिमेंट आपका फाइनाइट ऑर्डर का है। मेरे पास में कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो कि हम उसको साइक्लिक कह सकें, ठीक है। तो इसलिए HP मेरा क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं इस HP का फ़ायदा, देखिए स्पेशलिटी ऑफ HP ओवर HF, है ना। HP का फ़ायदा क्या है HF पर, देखिए HF आपका ये था, रिकॉल कर लीजिए, मतलब सिंपली आपने क्या लिया हुआ था, यूनियन ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी आपने लिया हुआ था, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट मिलेगा वो हमको इस फॉर्म का मिलेगा, जो कि जहाँ पे रेडियस आपका 1 होगा, Z इक्वल टू क्या होता है, REI थीटा होता है। तो चूँकि जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट ले रहे हैं, तो R मेरा 1 होना चाहिए और थीटा मेरा क्या होना चाहिए, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे वही दो बात लिखी हुई है कि यहाँ पे R देखो आपको 1 लिया गया है R के प्लेस में, और थीटा की जगह पे मेरा रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई लिया गया, ठीक है। जबकि अभी हम जो HP डिफाइन किए हैं वो मेरा इस तरह का है, ओके। यहाँ पे HPN, तो फ़र्क जो है उसको देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, N के जगह पे क्या आ गया है आपका, PN आ गया है, ठीक है। तो ये PN रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बोथ HP एंड HF आर नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ C स्टार, और HP जो है वो आपका सब ग्रुप है HF का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए यहाँ पे आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्या, बट एवरी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ HP इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एंड इज साइक्लिक नॉट द सेम इन HF। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है कि HF जो है ना आपका, HF क्या है, वो आपका सब ग्रुप तो है, ठीक है, लेकिन साइक्लिक सब ग्रुप तो दोनों ही नहीं है। लेकिन अब HP में से कोई भी आप फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप लेंगे, माने कुछ एलिमेंट अगर आप उठाते हैं, ठीक है, फाइनाइटली जनरेटेड, अगर आप कुछ फाइनाइटली एलिमेंट्स को उठाते हैं HP में से, क्योंकि HP क्या है, HP मेरा इंटरसेक्शन है इसका, ठीक है। ये क्या है, ये आपका इनफाइनाइट इंटरसेक्शन है, चलता जा रहा है। लेकिन इसमें से अगर मैं कोई 2 ले लूँ, कोई मैं 3 ले लूँ, ठीक है, इस तरह से फाइनाइटली जनरेटेड अगर मैं लूँ तो क्या होगा, वो आपका फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। लेकिन HF में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्विकली, देखिए। जैसे मैं H2 की बात करूँ, H2 मेरा देखिए, अगर मैं फाइनाइटली जनरेटेड लेता हूँ 0 से 3 तक, ठीक है, मैंने क्या लिया है, फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। तो फाइनाइटली जनरेटेड की बात कर रहे हैं भाई, फाइनाइटली जेनरेटेड H2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, तो इसमें H1 होगा, H2 होगा, H2 स्क्वायर होगा, H2 क्यूब। अब देखिए H1 मेरा यूनिटी है, H2 मेरा ये है, ठीक है। H2 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपका जो है 4th रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, ये आता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। और ऐसे करके लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। H2 क्यूब क्या आएगा, 8th रूट ऑफ यूनिटी आएगा, तो आपका ये आएगा, ठीक है। अब आप देखो, ये आपको चारों को आप देखो बढ़िया से ना, एक जो है दूसरे में कॉन्टेन कर रहा है। H1 H2 में है, H2 स्क्वायर में है, H2 स्क्वायर H2 क्यूब में। H1 का सारा एलिमेंट H2 में है, 1 है तो 1 यहाँ पे मौजूद है। H2 में +-1 है, अब +-1 दोनों आपको H2 स्क्वायर में भी मिल जाएगा, देख पा रहे हो। अब इसमें जो भी एलिमेंट है ये आपको H2 क्यूब में मिल जाएगा, देख पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे में कॉन्टेन करता चला जा रहा है। तो क्लियरली H1 H2 में कॉन्टेन कर रहा है, H2 स्क्वायर में, और H2 स्क्वायर H2 क्यूब में, तो सब कॉन्टेन कर रहा है। यानी फाइनली इन सब का जो यूनियन है वो मेरे को H2 क्यूब मिलेगा। और H2 क्यूब मेरा क्या था, साइक्लिक सब ग्रुप था, ठीक है। क्योंकि आप सिंगल मिला ना, आपको सिंगल बचा, तो सिंगल तो सारा ही हम लोग साइक्लिक सब ग्रुप लिए हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक सब ग्रुप था, यानी कि ये पूरा आपको जो HP है, जो पूरा H2 है मेरा, वो क्या हो गया, वो मेरा साइक्लिक हो गया। H2 क्या हो गया, इस साइक्लिक, ठीक है ना, ओके। लेकिन अगर आप यही HF में देखें तो फाइनाइटली जनरेटेड अगर मैं सिर्फ 3 एलिमेंट को उठा लूँ, ठीक है, क्योंकि HF में तो सारा ही यूनियन था, तो अगर मैं सिर्फ 3 को उठाऊँ, ठीक है, तो H1 यूनियन H2 यूनियन H3। अब देखिए H1 आपका 1 है, H2 आपका ये है, H3 आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब देख सकते हैं आपके H1 H2 में तो कॉन्टेंट करता है, बट H2 मेरा H3 में कॉन्टेंट नहीं करता, इसलिए अब ये सब ग्रुप ही नहीं रहा। तो ये साइक्लिक की बात छोड़ दीजिए, आपका क्या, ये आपका सब ग्रुप नहीं है, नॉट सब ग्रुप,
बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये आपको फ़र्क है HF में और HP में, तो इसलिए हम लोग HP बनाते हैं, मतलब हम लोग 2NH 3NH इस तरह का हम लोग लेंगे। तो वो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन, कि अगर आप HP इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो HP में एवरी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप क्या होगा आपका, ऑफ फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। HP आपको इस तरह से बना देगा कि भाई HP जो है बना हुआ है, ठीक है, फाइनाइट यूनियन का। जैसे मान लो यहाँ पे आपको ले देगा कि जैसे कि इस तरह से ना, सपोज करो आपको अच्छा HP है, ऐसे डिफाइन करेगा। HP लिख देगा आपको क्या है कि भाई ये H1 है, यूनियन H2 है, यूनियन H2 स्क्वायर है, इस तरीके से यूनियन H2 क्यूब है, ठीक है। तो अब आप बोलेगा कि क्या ये जो बन रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट यूनियन का, क्या ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा? तो साइक्लिक इनफाइनाइट लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर फाइनाइटली जनरेटेड लेंगे तो ये क्या होगा, ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ये सब बातें आपको याद रखनी है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको ये सारे ऑप्शंस हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग था हमारे लिए HP, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था HF के कंपेयर में। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने सारे सब ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है, या अनकाउंटेबल है, उसके पास में कैसे कैसे एलिमेंट है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट कि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।